हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो आज हम जो सीरीज चल रही है हमारी कौन सी, स्क्वायर एंड ए क्यूब। स्क्वायर और क्यूब की जो सीरीज है उसी में हम लेक्चर नंबर 2 पे आ गए। लेक्चर नंबर हम 1 में हमने देखा कि फैक्टर हम कैसे नोटिस करेंगे, प्राइम नंबर को हम कैसे नोटिस करेंगे, कोई भी नंबर में होगा तब। ठीक है, तो आज हमारे पास है नोटिसिंग पैटर्न ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न हम नोटिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है हमारे पास, पहला टॉपिक है पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, उनको हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डील करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग करते हैं पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमें पहले से ही कुछ एक टेबल है जिसको हमें फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सिमिलरली 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है और 17 का 289 है और 18 का 324 है और 19 का 361 है और 20 का 400 है। ठीक है, सिमिलरली आगे की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 484, 23 का स्क्वायर होगा हमारे पास 529 और 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576 और 25 का होगा 625। ठीक है, और 26 का होगा 676, 27 का होगा हमारे पास 729 और 28 का होगा हमारे पास 784 और 29 का होगा 841 और 30 का होगा 900। ठीक है, तो ये हमारे हैं 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर। तो आप कोशिश करिए कि 30 तक के स्क्वायर नंबर का स्क्वायर आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप याद करेंगे उतनी कैलकुलेशन कुछ चीज़ों में आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम हमारे। नेक्स्ट हमारा है, हमको दिया गया है व्हाट पैटर्न यू नोटिस। आपने क्या पैटर्न नोटिस किया, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कॉन्जेक्चर। तो आपको अपना पैटर्न क्या आपने नोटिस किया अभी पीछे जो किया है उसमें, तो हम लिखते हैं पैटर्न वी नोटिस। हमने जो पैटर्न नोटिस किया उसके बारे में डील कर रहा है। ठीक है, व्हेन वी लुक एट स्क्वायर नंबर, जब हम स्क्वायर नंबर की तरफ देखते हैं तो लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36 आदि आते हैं, इट इज़ ही सम पैटर्न बिकम क्लियर। कुछ पैटर्न्स हमारे पास क्लियर है। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं कुछ, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। इफ़ वी लुक एट द लास्ट डिजिट, अगर हम लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस, मतलब लास्ट डिजिट की तरफ देखें या यूनिट प्लेस, जैसे 16 का यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट 6 है, 25 का 5 है, 36 का 6 है, 9 का खुद 9 है, 4 का खुद 4 है और 1 का खुद 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यूनिट प्लेस की तरफ देखें ऑफ ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर की, वी सी दैट, हमने देखा, क्या देखा हमने, तो पहला है स्क्वायर नंबर कैन एंड ओनली विद द डिजिट। कौन कौन सी डिजिट से ओनली स्क्वायर नंबर एंड होगा, तो हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो एंड होगा ओनली फॉर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। और सेकंड है हमारे पास स्क्वायर नंबर नेवर एंड विद, कभी भी एंड नहीं होगा स्क्वायर नंबर, किससे एंड नहीं होगा, 2, 3, 7 और 9 से कभी भी एंड नहीं होगा। इसको हम पीछे देख भी सकते हैं। देखिए ये एंड हुआ है 1 से, ये 4 से, ये 9 से, ये 6 यूनिट डिजिट के बारे में देखिए, ये 5, 6, 9, 4, 1, 0, इन्हीं से एंड हो रहा है। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 और 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। देखिए सब में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5
आ रहा है, 6 आ रहा है, यही नंबर आ रहे हैं जिनसे हमारा स्क्वायर नंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये जैसे ही हमें ये दिखेंगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे को एंड यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के 2 दिखा, 3 दिखा और 7 दिखा और 8 दिखा, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। कॉन्जुगेचर है गेस बेस ऑन पैटर्न, पैटर्न पे बेस पे कुछ कॉन्जुगेशन है। सो वी कैन गेस दैट, हमने क्या गेस किया, तो पहला है इफ़ अ नंबर एंड विद, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, इनसे एंड हो रहा है, तो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। तो और सेकंड है इफ़ अ नंबर एंड विद, अगर कोई नंबर एंड 0 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है और 9 से हो रहा है, इट माइट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ये हैं भी फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला हमने दिस पैटर्न हेल्प्स एस क्विकली चेक वेदर ए नंबर कैन बी ए स्क्वायर और नॉट। ये जो पैटर्न है वो हमको ये बताता है कि हम इजीली कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमें जो नंबर याद रखना है वो रखना है 2, 3, 7 और 8, ये जहाँ भी दिखेंगे हम फट से कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वाला कह रहा है इफ़ अ नंबर एंड विद, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से, 1 से, 4 से, 6, 5 से, 6 से, 9 से, इनसे एंड हो रहा है, इट ऑलवेज ए स्क्वायर, क्या वो हमेशा स्क्वायर होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। याद देखिए द नंबर, नंबर हमने लिया है, एक 16 लिया है, एक 36 लिया है, जो दोनों नंबर हैं आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एंड बोथ एंड विद 6, दोनों किससे एंड हो रहे हैं, 6 से एंड हो रहे हैं, तो हमने कह दिया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट एक नंबर हमने क्या लिया, 26 लिया, ऑल्सो एंड विद 6, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है। बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपने 1 का स्क्वायर 1 लिखा था, 2 का स्क्वायर 4 लिखा था, 3 का स्क्वायर 9 लिखा, 4 का स्क्वायर 16 लिखा, 5 का स्क्वायर 25 लिखा। जैसे आप 6 का स्क्वायर लिखे थे तो यहाँ 36 आ गया। इनमें कहीं भी हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी हमको 29 देखने को, 26 देखने को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब भी 26, अगर लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या क्या आए, लास्ट डिजिट में हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन हम ये श्योरली कह सकते हैं, सो वी कैन नॉट से फॉर द फॉर श्योर दैट द नंबर इज ए स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग इट्स लास्ट डिजिट। अगर उसके लास्ट डिजिट को देख के, हम इन नंबर को देख के ये नहीं कह सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही। बट हाउएवर द लास्ट डिजिट कैन हेल्प अस, हमारी हेल्प करेगा अस से व्हेन ए नंबर इज़ नॉट ए स्क्वायर, अगर कोई नंबर स्क्वायर नहीं है उसको कहने में हमारी ये लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। जैसे अगर हम कहें इफ़ अ नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8, अगर इनमें से किसी से भी एंड हो रहा है, देन वी कैन आइडेंटिफाई, देन वी कैन डेफिनेटली से, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। दिस रूल हेल्प अस एलिमिनेट नंबर दैट कैन नॉट बी स्क्वायर, तो ये रूल हमें हेल्प करता है किसमें, एलिमिनेट करने में, कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, इसको एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। आप उसकी यूनिट डिजिट देख के कह सकें कि वो नंबर कैसा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट ए स्क्वायर है। हियर आर 5 नंबर दैट दे डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जस्ट लुकिंग एट द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस को देख के हम कहने की कोशिश करें तो मेरे पास यूनिट प्लेस कौन सा है, 2, 3,
7 और 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे मैं बिठा दूंगा, कोई भी नंबर आप जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर हो, वो 4 नंबर अगर इन चारों में से कोई भी होगा तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं मान लेता हूँ कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं। 22 आ रहा है, एंड किससे हो रहा है, एंड विद 2, 2 से एंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा मैं नंबर मान लेता हूँ 17, तो ये किससे एंड हो रहा है, एंड विद, पहले 3 वाला कर देते हैं ताकि एक सीरीज में चले हमारे पास। तो 3 वाला देखिए 13 मान लीजिए, तो ये किससे एंड हो रहा है, एंड विद 3, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 13 से पहले 9 का स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 16 परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड वाला नंबर जो लिखेंगे, थर्ड वाला अब कौन है, 7 वाला लिख लेते हैं, तो इसको 37 को एक नंबर मान लेते हैं जो एंड किससे हो रहा है, एंड्स विद 7, 7 से एंड हो रहा है, ठीक है। चौथा नंबर अब कौन बचा, 8 बचा है, तो एक कोई नंबर है 48 मान लीजिए, लास्ट में 8 लगाना है, आप कोई भी अपनी मर्जी से नंबर चूज़ कर सकते हैं, एंड विद 7, एंड विद 8, 8 से एंड हो रहा है। अब 5 नंबर जो आएगा, इन्हीं में से कोई एक नंबर फिर रिपीट कराना पड़ेगा आपको यूनिट प्लेस पे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 53 ले लीजिए, तो ये किससे एंड हो रहा है, एंड्स विद 3, 3 से एंड हो रहा है, लेकिन 53 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको हमेशा ये नंबर याद रखना होगा, यूनिट प्लेस पे आप किसी भी नंबर के साथ यूनिट प्लेस पे इन नंबर को आप लिख दीजिए, तो वो आपका क्या बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसकी गारंटी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6, कौन से डिजिट, 6 डिजिट एट यूनिट प्लेस, कहाँ पे रखेगा, यूनिट प्लेस पे रखेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ 38 का स्क्वायर दिया गया है, यूनिट प्लेस क्या है 8, लेकिन 8 अगर आप थोड़ी सी एक सीरीज़ को यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ये सिर्फ यूनिट प्लेस आपको याद रखना है, 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, इनमें से 2 होगा अगर उसका यूनिट प्लेस पे है तो उसका स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यूनिट प्लेस 5, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस 6, तो 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट प्लेस 9, 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट प्लेस 4, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस 1, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे मुझे 8 दिख रहा है, लेकिन हमारे पास यूनिट प्लेस पे 8 होगा तो हमारा यूनिट प्लेस क्या मिलेगा हमको 4, जबकि हमें क्या चाहिए 6, तो पहला नहीं होगा। सेकंड वाले में देखिए 34 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे कितना है 4, 4 का यूनिट स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, मतलब ये सही है। अगला वाला 46, अब 46 को हम देखें तो 46 में हमें क्या दिख रहा है, 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है 6, और 6 का जब स्क्वायर करते हैं यूनिट प्लेस पे हमको क्या मिलता है 6, इसका मतलब ये होगा। फिर आता है 56, ये तो 46 जैसा ही है, यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये भी होगा। 74, इसको भी हम पहले दे चुके हैं, 34 वाला यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये भी होगा। फिर आता है 82 का स्क्वायर, अब 82 का यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसका तो 4 आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब किसी को लगता है कि इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता था, यस लिख सकते हैं, अगर किसी को कैलकुलेशन बढ़ाना है अपना तो बढ़ा सकता है। कैसे, 38 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, ठीक है। और 34 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1156, 1156। 46 का लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2116, 56 का लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3136, 74 का स्क्वायर क्या होगा 5476, और 82 का लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर क्या होगा 7624, ठीक है। अब सबका यूनिट प्लेस हम ढूंढ सकते हैं। इसका यूनिट प्लेस देखिए 4, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका यूनिट प्लेस भी 6, इसका यूनिट प्लेस भी 6, और इसका यूनिट प्लेस भी 4,
ठीक है। तो हमें दिखा कि इसका यूनिट प्लेस 6 है, इसका है और इसका है, इसलिए हमने 4 को ही टिक किया है, बाकी 2 को नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया होगा इतना तो। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर। कुछ नंबर है जिनका नंबर को देखना है हमको और उनके स्क्वायर को दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो 10 का स्क्वायर दिया गया है, 10 का स्क्वायर कितना दिया गया है 100, 20 का स्क्वायर 400 और 40 का स्क्वायर 800। ओहो, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ये 40 का स्क्वायर 800 नहीं होगा, 1600 होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये ऐसा ना हो गए। यहाँ क्या बनेगा 1600 बनेगा। ठीक है, शायद इधर भी गड़बड़ है, 49 यहाँ पे एक जीरो और आएगा और इधर भी एक जीरो और आएगा। ठीक है, अब क्लियर है। जैसे ही हम 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10,000, 200 का कर रहे हैं तो 40,000 और 700 का कर रहे हैं तो 49। और एक मिनट, चार चार, ठीक है। तो ये कितना होगा 4,90,000। ठीक है, और 900 का करेंगे तो 81 8,10,000। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, अगर हम कोई नंबर है जिसका हमारे पास 1 जीरो है किसी नंबर का, अगर उसका स्क्वायर करेंगे बट वी हैव 2 जीरो, इधर हमको 2 जीरोज़ दिख रहा है इस वाली साइड में और इस साइड वाली साइड में 1 जीरो दिख रहा है। इस वाली साइड में 2 जीरो हो रहा है तो इस वाली साइड में कितने जीरो हो रहे हैं 4 जीरोज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या दिखा, इसका मतलब हमको समझ में आया, नोट में देखिए, हमको इतना ही समझ में आया कि जब हम 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इससे हम दो चीज़ें सीख पा रहे हैं कि हम जब 30 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 900। ठीक है, अगर हमारे पास 900 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज़ कितने हैं 1 और यहाँ पे हमारे पास जीरोज़ कितने हैं 2। जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई 2 से किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल ज़ीरो हो गया। ठीक है, सेकंड वाला, अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ और इसको लिखना चाहूँ 500 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आएगा 25 के साथ 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जीरोज़ कितने हैं 2, इसमें हमारे पास जीरोज़ कितने हैं 4। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना लगा मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब हम इधर 2 जीरो हो जाए इधर 4 जीरो हो जाए, कि अगर एक जीरो है तो वो जीरोज़ 2 हो जाएंगे, एक जीरो है तो 2 जीरो, एक जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो है तो 4 जीरो, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो, मतलब एक जीरो जो आएगा स्क्वायर में अपने साथ अपने पेयर को लेके आएगा। ठीक है, अपने साथ अपने पेयर को लेके आएगा, ये बात हम समझ पाए हैं। ठीक है, अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे 1000 है उसका स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1। अब ये जो 3 जीरोज़ हैं वो एक पेयर जीरोज़ अपने पेयर के साथ आएगा तो ये एक पेयर और लेके आएगा, तो 3 का पेयर था तो 3 का एक पेयर और आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जीरोज़ पे बेस। अगर जीरोज़ आपको दिख रहे हैं उस पे बेस हम कह सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला दिया गया है हमको, इफ़ अ नंबर कंटेन 3 जीरोज़ एट द एंड। अगर कोई नंबर एंड में 3 जीरोज़ कंटेन करता है, ठीक है, तो सॉरी, हाउ मैनी जीरोज़ विल इट्स स्क्वायर हैव एंड द एट द एंड। तो वो कह रहा है कि कोई नंबर 3 जीरोज़ ले रहा है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोज़ होंगे। तो देखिए ये बात हम पहले कह चुके हैं, यहाँ पे देखो मैंने कही है, हमारे पास एक नंबर 1000 लिया था जिसमें 3 जीरोज़ थे और वो कितने जीरोज़ लेके आया अपने साथ, अपने पास 6 जीरोज़ लेके आया। ठीक है, तो डायरेक्टली भी हमें दिख रहा है कि 6 जीरोज़ आएंगे, लेकिन इसी चीज़ को हम अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट देखिए, द जीरोज
द जीरोज ऑल्सो गेट स्क्वायर, जो जीरोज हैं उनका भी स्क्वायर होगा। एक स्टेटमेंट तो ये समझ में आया हमको। और ईच जीरो, हर जीरो है, ईच जीरो पेयर एड्स, हर जीरो है वो अपने पेयर के साथ ऐड होगा टू जीरोज, टू जीरोज के रूप में इन ए स्क्वायर, इन द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में जीरोज के रूप में आएगा। एक चीज़ और, अब थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारे पास द स्क्वायर ऑफ द नंबर, द स्क्वायर ऑफ द नंबर will have six zeros at the end। एंड में हमेशा क्या रखेगा, 6 जीरोज रखेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पीछे भी दे चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर एक एग्जाम्पल, थोड़े एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 1000 किया, इसमें कितने जीरोज थे, 3 जीरो थे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 जीरोज के साथ एक पेयर और आएगा, मतलब एक जीरो अपने साथ एक पेयर लेके आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ये पहला है, दूसरा भी ले लीजिए। आप 3000 ले लीजिए, तो 3000, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 जीरोज थे आपके पास, फिर 3 जीरोज उसके अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन कि अगर 3 जीरोज होंगे तो एंड में कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है हमारा, वो पूछना चाह रहा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज के बारे में आपने क्या क्या नोटिस किया, ये पूछना चाह रहा है। एट द एंड ऑफ नंबर, नंबर के एंड में, एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ स्क्वायर, उसके नंबर खुद के एंड में कितने जीरोज हैं और उसके स्क्वायर में कितने जीरोज हैं, उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया। और दूसरा क्वेश्चन है उसका, विल दिस ऑलवेज हैपन, जो भी आपने नोटिस किया क्या वो हमेशा हमेशा आपको दिखेगा, ये पूछना चाह रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है, इसी में 3 क्वेश्चन पूछा है आपको, कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। तीसरा क्वेश्चन है उसका कि क्या स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज रखेगा एंड में। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हम देखते हैं, व्हाट वी नोटिस, हमने क्या नोटिस किया। इफ़ ए नंबर एंड विद सम जीरोज, किसी सम जीरोज के साथ एंड होता है, इट्स स्क्वायर एंड विद ट्वाइस एज मैनी जीरोज, उसमें जितने जीरोज होंगे हमारे नंबर में उसके 2 गुना के रूप में हमें क्या दिखेंगे, उसके स्क्वायर में जीरोज दिखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे हमने 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। तो यहाँ हमको क्या दिखा, जो 1 जीरो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 जीरोज में हो गया, 2 जीरोज में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपके पास पहला एग्जाम्पल था। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 100 का स्क्वायर कर लीजिए तो वो कितना मिलेगा, 10,000। तो 10,000, इसमें आपने देखा जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें जीरोज कितना है, उसमें 2 जीरोज है, और इधर कितना जीरोज आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ आ रहा है 4 जीरोज, ये हमारे पास 4 जीरोज आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला, अगर हमारे पास 1000 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास इधर अगर 3 जीरोज हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने इसमें नोटिस किया। अब देखिए वो पूछ रहा है अगला अगला जो उसका जवाब है, उसका जो क्वेश्चन है वो है, विल दिस हैपन ऑलवेज, क्या ये हमेशा हैपन होगा। तो हमारा जवाब होगा यस। क्यों होगा, दिस ऑलवेज हैपन बिकॉज स्क्वायर ए नंबर ऑल्सो ए स्क्वायर द पावर ऑफ 10 एट द एंड, एंड में जो पावर है 10 उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा,
कैन स्क्वायर हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, क्या स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज रखेगा? तो हमारा आंसर होगा यस। सिंस द नंबर ऑफ जीरोज गेट डबल व्हेन ए स्क्वायर ए नंबर, स्क्वायर कैन हैव ओनली एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड में होगा। यहाँ देखिए, अगर आपके पास आपके नंबर में एक जीरो है तो आपके जीरोज स्क्वायर करने पे कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, जो कि एक इवन है। पहले आपके पास जो नंबर था उसमें 2 जीरोज थे, तो आपने उसका स्क्वायर किया तो आपके पास 4 जीरोज आ गए, इसका मतलब वो भी इवन है। अगले में आपके पास 3 जीरो थे आपके नंबर में, उसका जब आपने स्क्वायर किया तो उसमें 6 आ गए, तो उसमें भी कितना हो गया? 6 भी इवन नंबर है। ठीक है, अब किसी को लग रहा है इवन और ऑड क्या होता है, तो इवन और ऑड को हम देख सकते हैं। इवन नंबर, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, अब हमारे पास आता है कुछ कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा आता है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? इवन होंगे। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ जीरोज दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 लिखा हुआ दिखे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? ऑड, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आपको 100 दिखा, नंबर ऑफ जीरोज इवन, करेक्ट। जैसे आपको 10,000 दिखा, नंबर ऑफ जीरोज इवन, तो ये सही है। एंड इट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में जितने जीरोज हैं उनका क्या होगा? ट्वाइस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज में डील करवा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरिटी। पेरिटी के बारे में आपके ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की पेरिटी एंड इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर की पेरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिटी, पेरिटी क्या होता है? तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। पेरिटी मीन्स, पेरिटी मीन्स वेदर ए नंबर, वेदर ए नंबर इज इवन एंड इवन और ऑड। ये इसका मतलब, पैरिटी का मतलब है या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो पूछना चाह रहा है उसके स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट केस की हम डीलिंग करते हैं। ठीक है, केस वन। केस वन के बारे में हम बात करें कि इफ़ ए नंबर, जो हमारा नंबर है, इफ़ ए नंबर इज इवन, अगर हमारा नंबर इवन है देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो, तो उसका स्क्वायर जो है वो कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमको नहीं पता वो कैसा होगा, तो हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 4 कैसा है? इवन है। फिर उससे अगले वाला इवन नंबर 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, वो भी इवन है। फिर 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 भी एक इवन नंबर है। फिर 8 आता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, वो भी कैसा है? इवन। फिर आता है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे भी कैसे हैं? इवन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी कैसा होगा? इवन ही होगा हमेशा के लिए। ठीक है, ये हमने इससे एग्जाम्पल से हमने इसको देखा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमारा नंबर ओड होता तब क्या होता, उसको भी चेक करते हैं, उसका भी केस लेते हैं एक। ठीक है, अगर आपका नंबर ओड होगा तब आपका क्या होगा? ठीक है, तो केस 2 लेते हैं। तो आपका केस 2 है, केस 2 कहता है इफ़ अ नंबर इज ऑड, अगर आपका नंबर ऑड है तो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो, अब इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, क्या होगा हमको नहीं पता, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो पहला ऑड नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर अगला ऑड नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर अगला ऑड नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर लेंगे तो 5 के बाद 7 ऑड नंबर लेना है हमको, तो 7 का स्क्वायर 49, फिर ऑड नंबर 9, 9 का स्क्वायर 81, फिर अगला ऑड नंबर 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कि जो भी हमारे अंदर वाले सारे ऑड हैं, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, सारे ऑड नंबर हैं, किसी में भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट होगा, मतलब जो स्क्वायर होगा वो भी कैसा होगा, ऑड होगा। ये हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं। अगर हमारा नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अगर हमारा नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है। अब इसी से हमें कुछ कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन को हम नोट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन निकला हमारे पास, कंक्लूजन आया ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर एंड इट्स स्क्वायर always have the same parity। पेरिटी मतलब इवन या ऑड, मतलब अगर आपका नंबर है वो और उसका स्क्वायर दोनों सेम पेरिटी में रहेंगे। अगर आपका नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, अगर आपका नंबर ऑड है तो आपका ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका कंक्लूजन हम डायरेक्टली रख सकते हैं, अगर आपका नंबर इवन है, इवन नंबर होगा, इवन नंबर है तो उसका इवन स्क्वायर होगा, उसका जो इवन जो मिलेगा आउटपुट, वो स्क्वायर जो भी मिलेगा वो इवन होगा। अगर आपका नंबर ऑड है, अगर आपका नंबर ऑड नंबर है तब क्या होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, ऑड स्क्वायर होगा। जो भी नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन 2 निकाले हैं, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट, ये हमारे 2 कंक्लूजन आए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सारी चीज़ों को एक ही सिंपली में याद रखना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर और उसका स्क्वायर है द सेम पेरिटी, जो हमने यहाँ लिखा है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसको स्टार कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास अगला पार्ट आएगा हमारा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आज हमने स्क्वायर के बारे में, पैटर्न को जाना, स्क्वायर के बारे में हम कैसे कहेंगे कि कौन नंबर स्क्वायर है कौन नंबर स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप ये श्योरली कह सकते हैं, जब आपको 2 3 7 और 8 ये 3 नंबर दिखेंगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो नंबर स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर आपको 0 1 4 5 6 और 9 ये नंबर दिखेंगे तो आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। बस ये कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आपके पास अगर नंबर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो आप श्योरिटी कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू एवरीवन।